नमस्कार, मैं हूं आकृति और आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़। आज हमें आकांक्षा रिछारिया जी के साथ जानने के लिए कि कैसा है इस बार उनका चुनाव का प्रचार। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। जनता जो है बदलाव चाहती है और पूरी तरह से त्रस्त है इस बार भाजपा सरकार। और जो यहाँ के इस बार के विधायक हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है इस बार। तो आप देखिएगा, जवाब देगी जनता। इस बार जनता की लड़ाई है। तो मैम, जैसे कि आपकी पार्टी जो है मुद्दा लेके चल रही है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो अगर राहुल जी जो है सत्ता में आ जाते तो आप लड़कियों के लिए ऐसा क्या विशेष काम करेंगे? देखिए, हम तो जब सत्ता में नहीं थे तब से 3-4 सालों से हमेशा ही महिलाओं के लिए उन्होंने हमेशा ही बहुत ज़्यादा कार्य किया और मैंने हमेशा उनका साथ दिया। आप चाहे कोई सेल्फ डिफेंस की वर्कशॉप देख लीजिए, आत्मरक्षा शिविर देख लीजिए, नारी शक्ति नमन प्रतियोगिताएं देख लीजिए, हमेशा महिलाओं के सम्मान में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो अब जब बिना उसके इतना ज़्यादा किया तो अब आप सोच ही सकते हैं कि आगे क्या क्या करेंगे। झांसी की जनता करे पुकार, झांसी की जनता करे पुकार। तो आपको क्या लगता है महिलाओं को सशक्त करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा शिक्षा, जो कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चियाँ बहुत कोविड के टाइम में इतनी गरीबी की मार और इतनी ज़्यादा पड़ी कि बहुत बच्चों ने अपनी पढ़ाई अधूरे में छोड़ दी। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि उन बच्चों को शिक्षा में बहुत अग्रसर करके और किसी तरीके से आप जानती हैं, अगर लड़कियाँ, आप खुद एक लड़की हैं, अगर आपने शिक्षित कर दिया एक लड़की को तो उसकी ताकत आप पहचान ही सकती हैं। और झांसी में मुझे लगता है कि बहुत महिलाएं अवेयर हैं और लड़कियां खुद समझती हैं कि उनको क्या चाहिए। और आज की लड़की जानती है कि वो शिक्षित होकर अपना एक बदलाव कर सकती है। बस उसकी मजबूरी है कि पैसे ना होने के कारण वो उसको अपनी पढ़ाई छोड़ के अपने परिवार को पालने के लिए दुकानों में, कई लड़कियों से मैं मिली जो कि उनकी पढ़ाई छुड़वा के और कई शॉप्स पे, दुकानों में, मानिक चौक, हर जगह काम करना पड़ा उन्हें, क्योंकि उनके कई बार ऐसे कि पिताजी नहीं रहे या बहुत कोविड की मार बहुत झेली है झांसी ने। जी, तो एक जो है नेता की पत्नी होने के नाते आपको किन कठिनाइयों का या किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो आम महिलाओं से अलग है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ, क्योंकि मैं बहुत आम तरीके से ही रहती हूँ और मेरे साथ जितने लोग हैं वो भी इतना बढ़ चढ़ के मुझे सपोर्ट करते हैं, इतना कोई नहीं। बट हाँ, लोगों के जो विरोधी लोग हैं वो अपने सवाल और गलत तरीके की एक प्रस्तुत करते हैं पिक्चर, तो वो उसको ज़रूर मुझे बढ़ चढ़ के आगे सामना करके और उनको बताना पड़ता है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। जी, तो आप क्या संदेश महिलाओं को देना चाहेंगी? बस मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे प्रियंका गांधी जी ने इतनी अच्छी, मतलब मुझे लगता है उन्होंने महिलाओं के सम्मान में और एक्चुअल जो एक होता है ना कि आत्मनिर्भरता देने के लिए, जब तक महिला सत्ता में नहीं आएगी वो ऐसे कदम और ऐसे निर्णय नहीं लेगी जो जिससे कि महिलाओं का असल में वो हो। अभी तक ये होता था कि महिला बना दी गई लेकिन उसके पति पूरा कार्यभार संभाले हुए हैं। स्पेशली बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में आप देखिए, यादव, कितने सारी ऐसी महिलाएं हैं, मैं देख रही हूँ जो पार्षद हैं, क्षेत्रों में जा रही हूँ, लेकिन सारी बागडोर उनके, वो पीछे ही है पर्दे के। लेकिन जब शिक्षित महिलाएं और महिलाओं को खुद इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर दिया जाएगा, जैसे 40% रिजर्वेशन और आरक्षण दिया गया है और भी इतनी सारी चीज़ पूरी की पूरी वो लाई हैं, तो उससे मुझे लगता है कि महिलाएं आगे आएंगी और महिलाओं को बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भरता मिलती है। तो आपको लगता है क्या कि पिछले जो साल रहे हैं उनके हिसाब से महिलाओं की जो स्थिति है वो अभी सुधरी है? मुझे लगता है कोविड की मार अभी काफ़ी झेली गई है कुछ सालों से। पहले तो फिर भी जैसे आप देखिए बहुत सारी ऐसी वो थी बेटी बचाओ और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप देख ही रहे यूपी का क्या हाल है, किस तरीके से, मतलब अभी परसों ही के उसमें वो आया कि फिर से चुपचाप उसकी डेड बॉडी जला दी गई। तो इससे कई ऐसी चीज़ें हैं जहां मुझे लगता है कि बहुत सेंसिटिव इशू है ये महिलाओं का, जिसमें मुझे नहीं लगता कि उनकी हालत में इतना वो आया। लेकिन इस सारी प्रतिज्ञाएं, मुझे लगता है कांग्रेस ने हमेशा ही महिलाओं के लिए काम किया। आप देखिए उसकी अध्यक्षा जो हैं वो भी एक महिला हैं, जब भी प्रधानमंत्री वही बनी, राष्ट्रपति उन्हीं के बनी। तो इसलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मुझे लगता है कांग्रेस के अलावा महिलाओं के लिए और कोई पार्टी इतना नहीं कर सकती। आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? हमारे क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे,
जैसे कि अब ये आप यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं बिजौली क्षेत्र में, यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या पानी की, हर घर में लोग कह रहे हैं कि पानी की। तो अगर हम हम अपना मैनिफेस्टो देखें तो इसमें हमारा सबसे ऊपर ही सीवर लाइन, हसारी पुलिया नंबर 9, इस तरह से जितने भी हमारे यहाँ पे मुद्दे हैं वो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, हमने वही मुद्दे उठाए हैं। तो उसी के लिए हम कार्यरत रहेंगे। और एक जनरल चीज़ तो है ही जिसमें हमको लगता है कि जो एक लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हैं इस वाले के विधायक को, तो वो इसी वजह से हैं, तो उसको हम पूरा करने के लिए पूरी अपना प्रयास करेंगे। नमस्कार श्वेता जी। नमस्कार जी। तो आप किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इस बार राहुल जी को? देखिए, राहुल जी को हम बहुत बरसों से जानते हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे भैया, और उनको मैंने सालों से देखा है कि वो झांसी के लिए वाकई में ही कुछ करना चाहते हैं। तो अगर पब्लिक उनको सपोर्ट करती है और उनका साथ देती है, उनको जिताती है, तो वो झांसी की तस्वीर ज़रूर बदलेंगे। जी, तो अब मतलब आपको क्या लगता है कि कितना सपोर्ट मिलने वाला है उन्हें यहाँ पे? हम तो मतलब चाहते तो यही हैं कि खूब सपोर्ट मिले, और जब लोगों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, तो लगता तो ऐसा ही है कि भाई जनता बदलाव चाहती है, और जो उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरतें हैं जो नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो अगर बदलाव होगा तो जनता भी सोचती है कि शायद उनकी ये ज़रूरतें पूरी होंगी। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट तो काफ़ी मिल रहा है। हम लोग मतलब पॉजिटिव हैं, क्रॉस माय फिंगर्स कि भैया जीते।